व्हाट्स अप गाइज, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। एंड जैसा कि आप जानते हैं पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बट ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है। बट बिकॉज ये ज़्यादा ज़रूरी है, हम कुछ तरीके यहाँ पर निकाल सकते हैं ताकि हम ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से कर सकें। यानी कि पढ़ाई जो है अच्छे से कर सकें, स्मार्टली कर सकें, एकदम सिर्फ लग गए पहले जा रहे घंटों घंटे जिसका कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, वो हमें यहाँ पे ना करना पड़े। राइट, तो मैं उन्हीं बच्चों में से आता हूँ जो पूरा साल ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, सारा दिन डांट खाते हैं, पेरेंट्स की डांट से लेकर टीचर की डांट, अरे तेरा कुछ नहीं होगा। बट देन एट द एंड जब बोर्ड्स की एग्जाम्स की बात है तो फिर ऑफ कोर्स मतलब ज़्यादा मुंह मियां बिट्ठू ना बनते हुए बोल सकता हूँ कि हाँ, बोर्ड्स वगैरह में अगर टॉप परसेंटेज में आना है, सिटी में टॉप परसेंटेज में आना है, तो आई हैव बिन देयर, डन दैट, राइट। एंड ना ही सिर्फ वो, कॉलेज के टाइम पे भी कुछ सब्जेक्ट्स जो मुझे पसंद है उनमें मैंने अच्छा किया। क्यों अच्छा किया वो भी मैं आपके साथ आज शेयर कर सकता हूँ। हमारा जो सिस्टम है गाइस वो इस तरह से बना है कि यहाँ पे इट मोर और लेस एंड्स अप प्रमोटिंग कि आप लास्ट में अच्छे से पढ़ाई करो, ओ एग्जाम आ गए, सब बंद कर दो और लग जाओ 10 घंटा। तो नॉर्मली क्या होता है, आप ज़्यादा कुछ पढ़ते नहीं है, ठीक है, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो गया या आपका स्कूल का सिस्टम स्टार्ट हो गया, जो भी है साल है जो पूरा स्टार्ट हो गया, थोड़ा पढ़ते गए, हाफ ईयरली आया उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया, या क्वार्टरली टेस्ट आए तो पढ़ाई कर ली, हल्की सी कर ली। बट वैसे ऐसे थोड़ी करते गए, फिर जैसे जैसे फाइनल एग्जाम पास आते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ आवर्स दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड गोज ऑन इंक्रीजिंग पर डे। एंड एट द एंड ऐसी हालत हो जाती है कि बंदा 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, गधों की तरह पेल रहा है, एंड ना फिजिकल एक्टिविटी हो पा रही है, ना खाना सही से हो पा रहा है, ना नहाना धोना सही से, कुछ भी सही से नहीं हो रहा। पूरी लाइफ जो है उथल पुथल हो जाती है एग्जाम्स के आसपास, एंड इतना ड्रेन्ड हो जाते हैं उस टाइम पे कि उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं होती। फिर जॉब्स में जाके प्रॉब्लम आता है क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं आप क्या पढ़ के आए हो। तो इन चीज़ों को टैकल करने का बहुत अच्छे अपने पास तरीके हैं। तो पहला तरीका जो हम फाइनेंशियल फंडा चैनल पे बहुत सारे लोग जानते हैं, जिसको हम SIP बोलते हैं, वो इसी में DCA यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज, बट डॉलर कॉस्ट एवरेज अपनी पढ़ाई को किया जाए या अपने पढ़ाई में लगाने वाले घंटों को किया जाए। तो रैदर देन, एंड ये बाय द वे बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा लोग बोलते होंगे, आप बोलते होंगे अरे यार क्या बोल रहे हैं, इनको नहीं कुछ पता। बट आज आप यूट्यूब वीडियो देखोगे तो आपको लगा अरे शिट, ये भी अंकल ही है। बट पॉइंट इज डेली थोड़ा पढ़ो, राइट। आई थिंक ये मैंने भी पहले नहीं रियलाइज किया था, एंड एट द सेम टाइम जब धीरे धीरे थोड़ा सा समझ में आने लगा, तब समझ आया ओ शिट, अगर डेली 1 घंटा पढ़ाई कर ली होती या डेली 2 घंटा पढ़ाई कर ली होती। बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा एक्सपेक्ट करते कि आप डेली 6 घंटा पढ़ाई करें। आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है, मैं आपको रियलिस्टिक लाइफ में थोड़ा रियलिस्टिक होने को बोल रहा हूँ। डेली 1 से 2 घंटा अगर आप पढ़ाई कर पाते हैं अपार्ट फ्रॉम वट एवर यू आर डूइंग, तो आपको ईयर एंड पे या एग्जाम्स के पास इतना पेलने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपकी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो जाए। तो थोड़ा SIP करनी है, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो थोड़ा करके आपको हर दिन में या रादर हर दिन थोड़ा आपको पढ़ाई में इन्वेस्ट करना है, एंड दैट इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको रट्टे मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड आप चीजें भूलोगे नहीं। तो रट्टे मारने का प्रॉब्लम क्या होता है कि आप एग्जाम में जाते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रहता। सो दिस विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स, क्योंकि आपके ब्रेन को उतना टाइम मिल गया होगा जो भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी उसको लेकर एनालाइज करके बाकी के कनेक्शंस बनाने का एंड उसको दिमाग में बिठाने का। जस्ट एग्जाम के पहले दिमाग को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो कनेक्शंस जो है हमारे ब्रेन में पक्के हो सके यहाँ पर। सो दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच रियली हेल्प्स यू मच मोर देन कि लास्ट में एकदम गधों की तरह पेल के पढ़ लिया। दूसरा टिप गाइस जो ऐसा है जिसके साथ मैं खुद भी स्ट्रगल करता हूँ, आज भी स्ट्रगल करता हूँ, बट आई ट्राई एंड इंप्रूव इट, विच इज मल्टीटास्किंग ना की जाए। आज का जमाना ऐसा है, फोन खोल लो, कंप्यूटर खोल लो, 1 टैब 2 टैब 1000 टैब, फोन पे ये ऐप वो ऐप खुला है, ये किया वो किया, ओ 2 मिनट पढ़ लो, ओ 2 मिनट इंस्टाग्राम देख लो, ओ 2 मिनट ये कर लो, 2 मिनट वो कर लो। सो इट इज नोन साइंस कि अगर आप एक बार डिस्टर्ब हो जाओ, आप अगर फोकस्ड वर्क कर रहे थे एंड यू गेट डिस्टर्ब्ड इवन फॉर अ मिनट, तो आपको वापस उसी फोकस स्टेट में आने में 15 से 20 मिनट तक आपके दिमाग को लग सकते हैं। सो इमेजिन कि आप खुद को अगर हर 10 मिनट में डिस्टर्ब कर रहे हो तो आप अपना पूरा का पूरा एफिशिएंसी खत्म कर रहे हो, एंड आप जो भी पढ़ रहे हो वो रिटेन नहीं होगा। उससे अच्छा फिर जो दूसरी चीज कर रहे हो वही कर लो। सो मल्टीटास्किंग, आज की दुनिया में लोग बड़ी बातें करते हैं, मैं मल्टीटास्क कर लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं, मैं वो कर लेता हूं, कुछ भी बड़ा नहीं उखाड़ रहे वो। दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज। जो लोग मल्टीटास्क करते हैं वो डेप्थ में चीजों में नहीं जा सकते। सो अवॉइड मल्टीटास्किंग। जिंदगी में करनी है कर लो, बट अवॉइड मल्टीटास्किंग जब आप पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करते टाइम फोकस ऑन ओनली वन थिंग, दैट इज पढ़ाई। अगर ब्रेक ले रहे हो तो ओनली ब्रेक। अगर इंस्टाग्राम खोलना है तो ओनली इंस्टाग्राम। पढ़ाई उस टाइम के लिए छोड़ दो। सॉरी पैर लगा कैमरे को, बट आप मुद्दा समझ गए, राइट। इतना एक्साइट होगा कि पैर ही मार दिया कैमरे को। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें यहाँ पे मल्टीटास्किंग जो है कंप्लीटली अवॉइड करने का यहाँ पे ट्राई करना है। नंबर 3 गाइज इज एक्टिव स्टडीज। सो एक्टिव स्टडीज से मेरा क्या मतलब है,
मैंने फिजिक्स जब 12th के लिए पढ़ी थी ना, तो डॉक्टर वॉल्टर लुइस या वॉल्टर लुइन आई थिंक इज वन ऑफ द गाइज जो MIT में होते थे, एंड उनके फिजिक्स के लेक्चर्स थे, मैकेनिक्स एंड ये सब के, तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल थे। अदर तो 240p 360p पे आते थे, बट वो बंदा मतलब क्या प्रोफेसर है यार, वो ऐसा क्लास में झूले झूल के पेंडुलम के प्रिंसिपल्स हैं ये सब सिखाते थे। एंड आई फेल्ट यार दैट वाज रियली गुड एंड एंगेज्ड लर्निंग, बट वो मैंने खुद ढूंढे, राइट। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग। सो इस तरह की चीज़ें और रिसोर्सेज ढूंढे जाएं और तरीके ढूंढे जाएं और चीज़ें ढूंढी जाएं आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसको लेकर, दैट्स वन। सेकंड इज Q&A, क्विजेज, ये सब ढूंढी जाए, ऑनलाइन इंटरेस्टिंग चीज़ें, आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। गेमिफिकेशन इज अ कॉन्सेप्ट, अगर गूगल करें तो गेमिफिकेशन का आप मतलब समझ जाएंगे। बेसिकली ये कि मैंने 5 क्वेश्चन सही से आंसर कर दिए तो मेरे को एक इनाम मिलेगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुझे एक्टिवली इन्वॉल्व रखती हैं चीज़ों में। एडिशनली प्रैक्टिस क्विजेज, टेस्ट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने किसी दोस्त को पकड़ें, उसको सिखाएं, उसको कॉन्सेप्ट समझाएं। बेस्ट चीज़ टू लर्न, द बेस्ट टूल टू लर्न इज टू टीच। जो लोग सिखाते हैं किसी को कोई चीज़, उनको पहली बात तो खुद को समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, आप जब किसी को समझा रहे होगे तो आपको 10 चीज़ें पता लगेंगी जो आपने गलत समझी थी, एंड समझाते समझाते आपने सही समझ ली हैं। सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग, कि हर एंगल से वीडियो भी, ऑडियो भी, बुक्स भी, क्विज भी, Q&A भी, प्रैक्टिस भी एंड टीचिंग भी इज वॉट इज मिसिंग। एग्जाम के पहले ये सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए अगर आप डेली कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं एंड एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं तो यू बिल्ड दैट एक्टिव लर्निंग वाला आपका मसल एंड यू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग इनटू इट। यहाँ पे पॉइंट आता है कि रट्टे वट्टे की फिर जरूरत नहीं पड़ती है, सब चीजें आपके दिमाग में इतनी तगड़ी तरह से घुस जाती है जैसे पत्थर के ऊपर लकीर हो। बट नॉट जस्ट कि क्या आपने पढ़ा है टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड, आप कॉन्सेप्ट समझते हो, फिर आप उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके कनेक्शंस दुनिया में अलग अलग जगह बना सकते हो, दैट इज नॉलेज। सो जो आपने पढ़ा उसको नॉलेज में आप कन्वर्ट कर पाओगे विद एक्टिव लर्निंग। नंबर 4 गाइज, विच इज समथिंग जो मैंने कुछ क्वाइट अर्ली ऑन, सो 2014 के आसपास मैंने थोड़ा एक्टिवली करना स्टार्ट किया था, दैट वाज सेटिंग डेडलाइंस मेरे लिए। आपने नोटिस किया होगा, अगर कोई टीचर आपको बोले 2 महीना ये असाइनमेंट करने का, तो आप पूरा 2 महीना लेते हो और लास्ट डे पे सबमिट करते हो। अगर कोई टीचर बोले 1 हफ्ता है तो आप 1 हफ्ता, अगर वही असाइनमेंट वही टीचर 2 दिन में देते तो आप 2 दिन में भी दुनिया उखाड़ दोगे, बट आप कर लोगे। कैसे? दैट हैज टू डू विद डेडलाइंस एंड द प्रेशर। ह्यूमन बींग्स वी परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर। आप नोटिस करें, जब भी आपको प्रेशर है थोड़ा सा किसी चीज का, यू टेंड टू परफॉर्म अ लिटिल बिट बेटर देन यू वुड अदरवाइज। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर खुद की डेडलाइंस रखें, राइट। तो अगर आपको कुछ पढ़ना है, टीचर ने दिया होगा 3 हफ्ते का टाइमलाइन, आप आपके हिसाब से 1 हफ्ते का टाइमलाइन रख लें। उसको अगर आपको एकदम पक्का करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर मैंने ये 1 हफ्ते में नहीं किया तो मैं ये बंटी को 500 रुपए दूंगा, इस तरह का कुछ कर लें। या ये बंटी मेरे को 4 चपेड़ मारेगा, 4 चपेड़ चांटा पंजाबी लोग समझ गए होंगे। तो अगर मैंने 1 हफ्ते में ये असाइनमेंट नहीं की तो बंटी मुझे 4 चांटा मारेगा पब्लिकली, राइट। सो हैव दैट अकाउंटेबिलिटी इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वी चांटा वाटा मत खाओ, बट पॉइंट इज कि आप अकाउंटेबिलिटी वहां पे रख लो, सो दैट अगर आप मिस करते हो वो डेडलाइन तो देयर इज सम प्रॉब्लम, तो वो आपका जो दिमाग है फिर प्रेशर क्रिएट करेगा। नहीं तो आपका दिमाग क्या बोलेगा, अरे तूने तो रखी है डेडलाइन यार, क्या फर्क पड़ता है, 1 हफ्ता और आगे कर ले, राइट। बट अगर उसके साथ अकाउंटेबिलिटी होगी देन इट विल मेक सेंस। तो बहुत बार इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए ऐसा हो सकता है कि मान लो आप किसी को हेट करते हो या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, या फॉर एग्जांपल आपको डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं है, आप अपने ट्विटर अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप जो चलाते हो वहाँ पे आई लव डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट शेड्यूल कर दो आज से 1 हफ्ते बाद सुबह 9 बजे। अगर आपकी असाइनमेंट तब तक नहीं हुई वो ट्वीट चले जाएगा अपने आप असाइनमेंट करोगे कंप्लीट, उसके बाद वो ट्वीट आप डिलीट कर सकते हो शेड्यूल्ड वाले में से, एज एन एग्जाम्पल। इससे क्या हुआ, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी आ गई। अब आपके जितने दोस्त हैं उनको पता लग जाएगा आपने लिखा आई लव डोनाल्ड ट्रंप, राइट, तो आप पंगे पड़ गए आप। तो ये इस तरह के आप पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बिल्ड कर सकते हो विद योर सेल्फ डिसाइडेड टाइमलाइंस। सेल्फ डिसाइडेड टाइमलाइन का छोटे छोटे सेशन में भी पोमोडोरो टाइमर नाम का एक टेक्निक है, 25 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक या 5 मिनट ब्रेक, 25-5-25-5, इस तरह का पोमोडोरो, POMODORO, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। पोमोडोरो टाइमर के एप्स भी बहुत आते हैं, बट यूट्यूब करोगे तो थॉमस फ्रैंक नाम का एक यूट्यूबर है, उसने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर। बहुत ही अच्छी टेक्निक है और बहुत अच्छे तरह से दिमाग में चीजें जाती हैं। अगर आप पोमोडोरो के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आप जरूर टेस्ट आउट कर सकते हैं। 5वीं चीज गाइस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये वीडियो स्टार्ट करते टाइम आपको बोली थी, एंड दैट इज मन तो किसी का नहीं करता बट करना जरूरी है। तो मन नहीं कर रहा
तो भी स्टार्ट करें। मन नहीं कर रहा ना, 5 मिनट के लिए पढ़ाई करें। आपका मान लो दिन डिसाइड किया आपने 1 घंटा आप डेली पढ़ाई करेंगे, मन नहीं कर रहा कोई बात नहीं, 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, 10 मिनट, दैट्स इट। धीरे धीरे उससे क्या होगा, आप 10 मिनट, चलो अब शुरू कर ही लिया है तो 5 मिनट और कर लेता हूं, तो 15-20 मिनट आप पढ़ाई कर ही लोगे, विच इज गोइंग टू बी बेटर देन 0। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मन नहीं कर रहा तो 1 घंटा पीस दो। रिमेंबर, हम फाइनल एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहे हैं 365 दिन पहले, सो वी आर डूइंग वेरी वेल। तो इसका ये मतलब नहीं है कि रोज 1 घंटा पेलने की जरूरत है। आहा, सीक्रेट, ये वीडियो के एंड तक अगर आप देख रहे थे तो आपको पता चला, राइट। तो ये सीन ऐसा है कि अगर आपने डिसाइड किया डेली 1-1 घंटा पढ़ना है, मन नहीं कर रहा कोई बात नहीं, क्योंकि मन नहीं कर रहा और जबरदस्ती पढ़ाई पुश करोगे, देखो जिम जाना, फिजिकल चीजें इज फाइन, बट जब आप मेंटल चीजें पुश करोगे मन ना करते हुए, तो दिमाग में जाएगा नहीं, आपको वो दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। तो 5 से 10 मिनट सिर्फ आपको लगाने हैं, चाहे वो 10 मिनट जो आपने कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा दोबारा देखने में लगा सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी बेटर देन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू कॉन्सेप्ट जब आपका मन नहीं कर रहा। एंड प्लीज मेक श्योर कि आपका मन करे यार, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 365 दिन ही मन नहीं किया तो सिर्फ 10-10 मिनट पढ़ाई की है, ऐसा मत करें। मन बनाएं थोड़ा सा पहले प्रिपेयर हो सकते हैं। 4 बजे अगर पढ़ाई करने का टाइम है तो 2 बजे से थोड़ा मेंटली वो पढ़ाई करनी है, 4 बजे पढ़ाई, ऐसा प्रिपेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर कुछ ऐसे दिन हैं जहां मन नहीं करता, उसके लिए आप मैट डी अवेला, एक यूट्यूबर है, उसने अपना जिम का रूल बताया था, इस तरह का कुछ आप रख सकते हैं। तो उसने बोला था कि उसको जिम डेली करना है, बट उसको अलाउड है 1 दिन छुट्टी लेना, कभी भी जब उसका मन करे वो छुट्टी ले सकता है, पर लाइन में बैक टू बैक 2 दिन वो छुट्टी नहीं ले सकता। तो आप इस तरह का कर सकते हैं, अगर आज मन नहीं कर रहा कोई बात नहीं, 5 ही मिनट पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता हूं, बट लाइन में 2 दिन ब्रेक नहीं लूंगा। ऑटोमेटिकली इट मेक्स श्योर कि आप सिर्फ उस दिन छुट्टी ले रहे हैं जिस दिन आपको सच में मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती बहाने नहीं बना रहे। तो ये 5 चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं थोड़ा बेटर चीजें समझने में, नॉलेज गेन करने में, ग्रास्प करने में एंड पढ़ाई करने में। दिस इज हाउ आई विल से यू कैन स्टार्ट वर्किंग एंड स्टडिंग स्मार्टर एंड नॉट जस्ट हार्ड, राइट। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड चैनल पे लाइक भी कर दें। आपके अगर कोई कमेंट्स या क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें नीचे आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस उन टॉपिक्स पर यहाँ पर इस चैनल पर लेकर आऊंगा। दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।